बांग्लादेशी घुसपैठिया नासिया शेख पश्चिम बंगाल में बनी ग्राम प्रधान, हुआ बड़ा खुलासा। नासिया शेख से बदला नाम और बनी टीएमसी नेता लवली खातून, देखिए कैसे रचा पूरा प्लान। ममता के गढ़ पश्चिम बंगाल में रोंगियाई घुसपैठियों की राजनीति में धमाकेदार एंट्री। इन दिनों भारत में जगह जगह रोंगियाओं की घुसपैठियों को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार यानी एनडीए गठबंधन है वहां अच्छे ढंग से घुसपैठियों का इलाज पूरे तरीके से किया जा रहा है। लेकिन जहां एनडीए गठबंधन नहीं है वहां रोंगियाई घुसपैठियों को प्री प्लान तरीके से बसाया जा रहा है, जिसमें घुसपैठियों को रहने का पहला स्थान पश्चिम बंगाल माना जा रहा है, जिसमें मीडिया के जरिए टीएमसी की नेता लवली खातून का नाम रोंगियाई घुसपैठियों में सामने आया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस ग्राम प्रधान का असली नाम लवली खातून नहीं बल्कि नासिया शेख है। इस मामले को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से एसडीओ से जवाब मांगा गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल भारत में बांग्लादेश घुसपैठियों की मौजूदगी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाल ही में दिल्ली में बांग्लादेशी और रोंगियाई घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस के सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। इसी बीच घुसपैठियों से जुड़ी एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रशीदाबाद गांव की ग्राम पंचायत के प्रधान की नागरिकता को लेकर बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इस ग्राम प्रधान का नाम लवली खातून है, जो सियासी रूप से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से भी जुड़ी हुई है। उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं कि वो मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली हैं और घुसपैठ करके भारत आई थी। साथ ही उन पर बिना पासपोर्ट के साथ अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप लगे हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस ग्राम प्रधान का असली नाम लवली खातून नहीं बल्कि नासिया शेख है। इस मामले को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से एसडीओ से जवाब मांगा गया है। दरअसल ये मामला जब संज्ञान में आया जब मालदा की चंचल की निवासी रेहाना सुल्ताना की तरफ से 2024 में इस केस को उठाया गया था। रेहाना इस मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट गई थी। उन्होंने वहां लवली खातून के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि लवली खातून बांग्लादेश घुसपैठिया है और अवैध रूप से भारत में रह रही हैं। दरअसल रेहाना सुल्ताना और लवली खातून ग्राम प्रधान के लिए 2022 में हुए चुनाव के आमने सामने थी। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन नतीजों में रेहाना हार गई और लवली को जीत हासिल हुई। इस संदर्भ में रेहाना के वकील अमलाना भादुड़ी ने बताया इस चुनाव में रेहाना टीएमसी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी थी। वहीं लवली कांग्रेस और वामपंथ के कैंडिडेट थी। चुनाव में जीत हासिल करने के बाद लवली ने टीएमसी को ज्वाइन कर लिया। आइए बताते हैं कौन है लवली खातून जिन पर लगे हैं बेहद गंभीर आरोप। दरअसल मीडिया की खबरों में दावा किया जा रहा है कि लवली खातून वास्तव में नासिया शेख है। रेहाना के वकील भादुड़ी की ओर से कहा गया है कि वो पहले हम लोगों से इस मामले को लेकर पुलिस को सूचित किया गया है, लेकिन वहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आगे बताया कि लवली की ओर से ग्राम प्रधान बनने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए गए हैं। उसने आधार कार्ड वोटर कार्ड में फर्जी तरीके से बनाया गया है। यहाँ तक कि ओवैसी सर्टिफिकेट में भी जमकर हेराफेरी की गई है। लोकल लोगों के माध्यम से हमें यह भी मालूम पड़ा है कि लवली बगल के ही गांव में जाकर वहां के एक शख्स को अपने अब्बा के नाम का जिक्र करने को कहा गया था। सबको पता है कि उसके अब्बू का असली नाम शेख मुस्तफा की जगह जमील विश्वास है। एनआरसी के कागज में भी वो शेख मुस्तफा के परिजनों में लवली खातून कहीं भी नाम लिखा हुआ नहीं है। लेकिन देखिएगा कि ममता के क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठिया आए दिन अपना स्थान बनाते जा रहे हैं, लेकिन ममता दीदी भी वोटों की खातिर अच्छे तरीके से उनको प्री प्लान तरीके से बसा रही है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या भारत में आने वाले दिन बेहद खराब होने वाले हैं?